Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is fear inhalation. Now, what is fear inhalation? So, fear means two. Fear mean two. Inhalation mean destroy. क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें दो चीज़ें डिस्ट्रॉय होता है, तबाह होता है। तो अब इसमें कौन सा क्या चीज़ इनहेलेट हो रहा है और वो फेयर किया है। तो इससे पहले हमने फेयर प्रोडक्शन में बताया, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है कि फेयर प्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता था। हमारे पास एक गामा रेज आके न्यूक्लियस के विसिनिटी से पास होता था, तो उससे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनता था। किससे? उस गामा प्रोटॉन से, उस एनर्जी से। तो उसमें हमारे पास एनर्जी से मास बनता था, नहीं उस प्रोटॉन से हमारे पास पेयर बनता था जो कि पॉजिट्रॉन और निगेट्रॉन था। अब ये फेयर इनहेलेशन उसका अपोजिट है। उसमें फेयर प्रोड्यूस होता था, फेयर प्रोडक्शन, लेकिन इसमें वही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इनहेलेट होगा, डिस्ट्रॉय होगा, ख़त्म होगा। तो किस तरह? लेट्स सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये उसका एंटी पार्टिकल है जो कि पॉजिट्रॉन है। अब जिस जगह भी हमारे पास कोई पार्टिकल होगा और उसका एंटी पार्टिकल होगा, तो एक दूसरे को इनहेलेट करेगा, एक दूसरे को ख़त्म करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इस पे जितना चार्ज है वो इस पे वही है, लेकिन जस्ट अपोजिट नेचर के है। इसका मास और इसका मास बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, जस्ट उसका जो चार्ज है वो अपोजिट होता है। तो इस वजह से ये एक दूसरे को इनहेलेट करेंगे, यानी वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन किसी जगह भी एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनहेलेट करते ख़त्म हो जाते हैं, और उसकी नतीजे में हमारे पास दो प्रोटॉन बनते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन हमारे पास किया था, ये हमारे पास था मास, किया था मास, और ये ख़त्म हो गया, इनहेलेट हुआ, तबाह हुआ। अब न कोई पॉजिट्रॉन, न कोई निगेट्रॉन, न कोई इलेक्ट्रॉन है, बस क्या है हमारे पास जस्ट दो प्रोटॉन है, एनर्जी है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये मैटर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। किस तरह? इस तरह हमारे पास E इज़ इक्वल टू mc², आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है। तो फेयर प्रोडक्शन में हमारे पास एनर्जी मास में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन इसमें हमारे पास मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। किस तरह? ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों आके हमें दो प्रोटॉन देते हैं, यानी मैटर हमारे पास किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। अब क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हमारे पास फेयर प्रोडक्शन में सिंगल प्रोटॉन गामा रेज आके दो फेयर उन्होंने प्रोड्यूस किए, यानी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन इस केस में वही पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे पास इनहेलेट होते हैं, लेकिन एक प्रोटॉन की बजाय दो प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्यों? यहाँ तो एक प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन से दो पेयर बने थे, तो यहाँ दो पेयर से एक प्रोटॉन क्यों नहीं बना, दो प्रोटॉन क्यों बने? तो इसका रीज़न हम समझते हैं। तो किस तरह? लेट सपोज ये हमारे पास, अगर लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन ये एक दूसरे को इनहेलेट करते और जस्ट वन प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है, तो क्या यह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे होगा? क्या मतलब है कि रिएक्शन के बिफोर मोमेंटम और रिएक्शन के बाद मोमेंटम सेम होगा? तो अब देखते कि सेम होता है या नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसका वेलोसिटी इस साइड है और इसका वेलोसिटी इस साइड है। तो दोनों का नेट वेलोसिटी ज़ीरो होगा, ये नेट मोमेंटम ज़ीरो होगा, क्योंकि ये मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम इसका प्लस और इसका माइनस, तो ज़ीरो होगा। और आफ्टर द रिएक्शन प्रोटॉन तो एक डायरेक्शन में जाएगा तो इसका तो मोमेंटम होगा, तो इनिशियल तो मोमेंटम ज़ीरो होगा, लेकिन फाइनल इसका मोमेंटम होगा। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यह ओबे नहीं करता। लेकिन अगर ये दो प्रोटॉन इससे प्रोड्यूस होते हैं जिस तरह इनहेलेशन में प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे होगा।
तो इसलिए एक प्रोटॉन की बजाय 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं हमेशा फेयर इनहेलेशन में। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे होता है। किस तरह? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, ये दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन से पहले। तो अब इसका मोमेंटम डाउनवर्ड है, इसका मोमेंटम अपवर्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल करेंगे, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो, इनिशियल ज़ीरो होगा। अब फाइनल ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस प्रोटॉन का मोमेंटम इस साइड है और इसका मोमेंटम इस साइड है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को के मोमेंटम को कैंसिल आउट करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। तो क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का इन दोनों का मोमेंटम और इस प्रोटॉन का मोमेंटम सेम हुआ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे होता है। तो यही वजह है कि हमारे पास फेयर इनहेलेशन में 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे, लेकिन फेयर प्रोडक्शन में एक प्रोटॉन से 2 पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, फिर भी वहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस भी था। तो न्यूक्लियस के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा रिकॉइल किया, लेकिन यहाँ तो कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो इस वजह से यहाँ कंजर्वेशन ओबे करने के लिए दूसरा प्रोटॉन भी प्रोड्यूस होता है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से या कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उस पर आप पूछ सकते हैं।